बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एस लुकअप को एक्सप्लेन करूंगा मैं आज। जहां वी लुकअप हमारा काम नहीं करता नॉर्मल वर्जन के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं, और अक्सर हमने टॉपिक्स देखे हैं, हालांकि वी लुकअप मेन फार्मूला समझा जाता है एक्सेल का एडवांस और एच लुकअप, लेकिन उसकी जहाँ पर फार्मूले की रेंज हमारा काम नहीं कर रही होती या मुख्तलिफ तरीके से हम यूज़ करना होता है, तो अल्टरनेट एस लुकअप ऑफिस 365 का कैसे अप्लाई करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने डाटा पे, वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है नए फीचर्स के हवाले से। तो आपके लाइक्स नहीं आ रहे हैं, भरपूर लाइक्स भी करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डाटा, अगर हम बात करें वी लुकअप से डेटा सर्च करने की, तो हमारा कोड फर्स्ट होना चाहिए और फिर नेम है, बाकी जो क्राइटेरिया होते हैं वो हमारे सेकंड होने चाहिए। और उसके साथ हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वी लुकअप की, वो इस तरह से 1 2 3 सीक्वेंस में हमें कॉलम से डिफाइन करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर वी लुकअप से इस कंडीशन में सर्च करने की, तो हमारा कोड काम नहीं करेगा। अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय कोड बाद में और नेम पहले, लेकिन अब हमें अगर अपने कोड से पहले के रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो अगर हम यहाँ वी लुकअप को ट्राई करें, तो लुकअप वैल्यू तो ये हो गई, कॉमा उसके बाद टेबल एरिया होता है, तो टेबल एरिया में ज़ाहिर है हम फिर ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस कोड का हमें नेम का कॉलम सेलेक्ट करना है, जो जो कोड हमारे पास आ रहे हैं। तो हमने इन दोनों कॉलम को तो सिलेक्ट करा, लेकिन वी लुकअप क्या करता है, सिर्फ राइट की कॉलम्स की वैल्यू सर्च करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ लेफ्ट साइड की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर अगर इसको F4 करें, कॉमा करें, कॉलम इंडेक्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स के लिए यहाँ पर 1 और ये 2, तो यहाँ पर अगर हम -1 करें और कॉमा यहाँ पर हम करें एक्सिट मैच के लिए फॉल्स, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा ये यूज़, क्योंकि ये हमारा सिर्फ राइट लेफ्ट टू राइट काम करेगा, राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, अब देखें, मैं अगर यहाँ पर इस कॉलम के अंदर ऐड कर लूँ, या फिर इसको मैं यहाँ पर मूव कर लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ ये, और फिर यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं और इधर से मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके राइट फिल कर लेता हूँ। और यहाँ सिलेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 से B2 से C2 C17, और यहाँ पर कॉलम 2 तो आ गया। अब 1 2 3 का, क्योंकि अब यहाँ पर ये कोड होगी और राइट नेम है, तो अहमद आ गया, ड्रैग करेंगे सबका आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो मैंने आपको समझाने के लिए कि वीडियो का इस तरह से काम कर रहा होता है हमारा, ठीक है जी। लेकिन अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ इसको। अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि इस कंडीशन में कैसे लुकअप होगा, जब राइट हमारी कोड वैल्यू है, लेफ्ट हमारी नेम या प्रोडक्ट लुकअप वैल्यू है। तो ये हमारे जो फॉर्मूले होते हैं, ये हम इस तरह से कैलकुलेट होता है, या तो इंडेक्स मैच अगर ओल्ड वर्जन की बात कर रहे हैं, अगर ऑफिस 365 अवेलेबल नहीं है, और अगर ऑफिस 365 अवेलेबल है, तो इस सब कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मास्टर एक फार्मूला दिया है इन सबका, एच लुकअप, वी लुकअप और इंडेक्स मैच का रिप्लेस कह सकते हैं ये एस लुकअप। तो एस लुकअप में क्या होता है, यहाँ पर लुकअप वैल्यू आपने को डिफाइन करी, लुकअप एरे। अब लुकअप एरे जो इस कोड के साथ का रिकॉर्ड है, तो वो हमारा लुकअप एरे हो गया। और अब इसका रिजल्ट क्या चाहिए, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे रिटर्न एरे, यानी इस कोड की जो डिटेल है उसके साथ का कौन सा डेटा है, तो हमारे पास ये नेम का डेटा है हमारे पास। अब ये राइट नहीं है, हमारे पास लेफ्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, F4 कर लिया, और इसको भी F4 कर लिया, और यहाँ पर हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। हो गया मसला। देखें, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल तरीके से सारा काम आसानी से इजीली हो गया। जो हमारे पास वी लुकअप में इधर उधर डेटा को चेंज करना पड़ रहा था, कॉलम को शिफ्ट करके, वो डायरेक्ट एक्स लुकअप ने अपनी पोजीशन पर रहते हुए डाटा को लुकअप करके दे दिया आपको, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। अगर अच्छी लगी ये ट्रिक तो आप लाइक करें वीडियो, और नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब बोनस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, या फिर इस तरह की कंडीशन है, हमारे पास रिजल्ट बना हुआ है और उसके अंदर हमारे पास परसेंटेज डिफाइन हुई है। परसेंटेज के हिसाब से यहाँ 33 से लेस होगा तो F, 45 to 33 between E, 55 to 45 between D, 65 to 55 C, 85 to 65 B, और 90 to 80 A, और 90 इक्वल और अबव A प्लस। तो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड्स भी अगर है हमारे, तो इसको फिल किस तरह से करेंगे, ग्रेड टेबल को एस लुकअप फॉर्मूले की मदद से। अगर हम सिंपल वी लुकअप से बात करें, तो ये वी लुकअप से भी हमारा काम आसानी से इसमें हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हम अगर एक्स लुकअप से बात करें, ये ग्रुप मैच कंडीशन कहलाती है, तो इसके लिए हम लगाएंगे एस लुकअप।
अब लुकअप वैल्यू क्या है, परसेंटेज सेल, क्योंकि फर्स्ट सेल हमारे लुकअप जो है परसेंटेज है, तो लुकअप वैल्यू परसेंटेज होगी। कॉमन लुकअप एरे क्या है, तो लुकअप एरे ये हो गया हमारे परसेंटेज ऑल जो बताई गई है F4। कॉमन लुकअप रिटर्न एरे उनके साथ जो उसका ग्रेड प्रिंट करना है यहाँ पर परसेंटेज को देखते हुए वो ऑल कॉलम रिटर्न एरे हो गया। और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे इफ नॉट फाउंड, तो इधर भी कोई मैसेज अगर आप देना चाह रहे हैं कि भाई अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज जिसमें हमने ऐड करी और डाटा में आपके नहीं है, तो इफ नॉट फाउंड की जगह ब्लैंक या कोई टैक्स वगैरह प्रिंट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा 0 या जो भी टैक्स प्रिंट करना है मैच नॉट फाउंड, तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम स्किप कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो उसके बाद मैच कोड आएगा, जैसे मैच टाइप वीलूकअप में आती है एग्जैक्ट मैच या ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाता है मैच कोड एस लुकअप के अंदर। तो इसमें हम कौन सा वाला यूज करेंगे, जो हमारा ग्रुप मैच ऑप्शन कहलाता है। 0 तो वही है जो नॉर्मल वीलूकअप का होता है, और उसके बाद अगर हम -1 मैच और नेक्स्ट स्मॉलर सिमिलर आइटम, तो यहाँ पर हम ये वाला -1 यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखें यहाँ पर हमारे पास सेम इस तरह से ये फार्मूला आसानी के साथ एक्स लुकअप से अप्लाई हो रहा है। और अगर इसी को हम वी लुकअप से बात करें तो वी लुकअप की भी टेक्निक्स को देख लेते हैं। इसमें भी सिंपल ये आसानी से इस पे अप्लाई हो सकता है एस लुकअप की तरह से। लुकअप वैल्यू टेबल एरे ऑल डेटा F4 कॉमा कॉलम 2 ग्रेड प्रिंट करना है, तो यहाँ पे कॉमा 2 आ जाएगा कॉलम के बाद, और फिर कॉमा लगाएंगे तो ट्रू अप्रोक्सीमेट ग्रुप मैच कहलाती है कंडीशन, और एंटर करेंगे और ड्रैग। तो ये दोनों सा काम सेम सेम हो गया, ठीक है जी, वीलुकअप से भी और ये भी। तो जो आपको आसानी और सिंपल लग रहा हो, जो अच्छा लग रहा है, जो नया होता है वही ज़ाहिर सीखना चाहिए, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए अपडेट की जाती है कि पुराने फीचर्स के अंदर जो हमें मसले आ रहे होते हैं वर्क करते हुए, तो वो नए ऑप्शन में हमें अपडेट करके दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ तक अगर ये एग्जाम्पल भी अच्छी लगी है तो लाइक आपके लाजमी आने चाहिए, भरपूर लाइक्स करें इस तरह से, और एडवांस से एडवांस सीखने के ऑफिस 365 फंक्शन आपके साथ शेयर करता रहूंगा मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। इससे लास्ट वीडियो वी स्टैक के हवाले से थी, डेटा कंबाइन करने के लिए जो हम पावर क्यूरी को यूज करते हैं और अपने और दूसरे ऑप्शन को तो आसानी के साथ, तो वो वीडियो भी लाजमी देखें ऑफिस 365 के हवाले से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, अब यहाँ पर सेल्स के ऊपर कमीशन है या फिर सैलरी के ऊपर बोनस दे रही है कंपनी, तो जिन एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया गया उनके कोड्स अवेलेबल आए हमारे परमानेंट डेटाबेस के हिसाब से, जो कोड्स अवेलेबल है उनको बोनस पे करना है सैलरी का हमें। तो ये हमारी वही राइट टू लेफ्ट लुकअप वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो इसके लिए हम एस लुकअप को किस तरह यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एस लुकअप, लुकअप वैल्यू कोड देखना है हमें, कॉमा लुकअप एरे, तो फिर कोड का कॉलम पहले सिलेक्ट हो गई, लुकअप एरे हो गया, फिर F4 करेंगे कॉमा, तो यहाँ पर रिटर्न एरे क्या है, तो रिटर्न एरे सैलरी है। सैलरी के बाद F4 करेंगे यहाँ पर, और रिटर्न एरे के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोनस। ठीक है जी। तो उस सैलरी का जो मल्टीप्लाई 3 का अमाउंट बनेगा वो हमारा बोनस आ गया, बोनस अमाउंट। ठीक है जी। और इसको हम कर देंगे ट्रैक, तो ये सबका जो होगा सैलरी का बोनस अमाउंट हमारे सामने आ गया एस लुकअप की मदद से। ठीक है जी। और बोनस अमाउंट में ही अगर आप चाह रहे हैं कि ये प्लस हो जाए हमारे पास, तो फिर हम इसको प्लस का साइन लगा के सैलरी के अंदर ही प्लस कर सकते हैं अमाउंट को, तो ये टोटल न्यू सैलरी नेट सैलरी बनेगी हमारी बोनस के साथ। ठीक है जी। और ट्रैक करेंगे इसको। अब ये तो वो डाटा हो गया जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ अवेलेबल था, उसमें से कुछ डाटा इसमें नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल थे उस हिसाब से उसने सबकी नेट सैलरी दे दी। अब ऐसा कोई डाटा जो इसके अंदर मौजूद है लेकिन यहाँ बोनस के लिए हमें नहीं दिया गया है और हमने उसको ऐड किया हुआ है, यानी यहाँ से अगर हम उसको रिमूव कर दें 1 to 6 वाले कोड को, ठीक है जी, या फिर हम यहाँ पे इसको 1 to 6 की जगह कर देते हैं मिसाल के तौर पे, जो उसके अंदर ऐड नहीं है 138 कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको 139। तो इस कंडीशन के अंदर अब क्या होगा, यानी जो नाम हमें नहीं दिए गए और वो हमारे पास ऐड है, इनका वैल्यू एरर यानी इनको बोनस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे कंडीशन के लिए रिटर्न एरे, जहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया था सैलरी को, डबल क्लिक एडिट कर लिया फॉर्मूला हमने, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे इफ नॉट फाउंड, अगर डाटा फाउंड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 रिटर्न के लिए, क्योंकि टैक्स प्रिंट नहीं कर सकता उसके लिए हमने मल्टीप्लाई प्लस को ऐड करा हुआ है, तो यहाँ पर हम रिटर्न के लिए 0 ऐड करेंगे और ट्रैक करेंगे, तो जहाँ पर ये मसला होगा वहाँ पर वैल्यू 0 में ऐड हो जाएगी। लेकिन हमने फार्मूला आगे कंटिन्यू प्लस करा है उसी सैलरी में, तो इस वजह से उसका अमाउंट लिखा हुआ है जो डाटा इसके अंदर कोड ऐड नहीं है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा और मुश्किल कुछ नहीं है, इसके लिए हम सोर्स कॉलम अलग से कर देंगे, उसको प्लस को मैं हटा देता हूँ, एंटर और ड्रैग करेंगे तो 0 जहाँ होगा वहाँ पे 0 रिटर्न होगा,
और यहाँ पर ये बोनस अमाउंट इस तरह से कर लेंगे फिर, और यहाँ पर आ जाएगी नेट। तो यहाँ पर नेट के लिए हम एक और एक्स लुकअप को यूज करेंगे यहाँ पर, एस लुकअप, और इसी कोड को चेक करना है, और फिर ऑल कॉलम कोड F4, फिर कॉमा रिटर्न सैलरी कॉलम है, फिर ऑल कॉलम F4, और फिर कॉमा वैल्यू ऑफ नॉट फाउंड होगी तो यहाँ पर रिटर्न 0 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस करें बोनस को। तो ये इस तरह से न्यू बोनस का अमाउंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, एंटर और ड्रैग। तो जहाँ 0 होगा वहाँ 0 रिटर्न हो जाएगा। इसमें हम प्लस कर रहे थे तो डायरेक्ट अमाउंट 0 इग्नोर करके ऐड करके जो सैलरी अमाउंट था वो लिखा और प्रिंट करा। तो इस तरह से भी जिनका कोड इसके अंदर ऐड नहीं है उनका डाटा रिटर्न में 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, 0 को हम प्रेजेंट करने के लिए या कॉमा के लिंक करते हैं ताकि इस तरह से 0 डाटा में शो नहीं हो। तो ये भी एक टेक्निक है और ट्रिक है। और अगर अब आपसे एक आ जा रहे हैं कि इसको एक ही सेल में कैलकुलेट करें या अलग अलग दो कॉलम किस लिए आ रहे हैं, हमें अगर बोनस देखना है कि कितना बन रहा है तो फिर तो इस तरह करेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करके दे दें, तो आप इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, एंटर, और फिर यहाँ पर आकर I2 की जगह पर कंट्रोल V कर देंगे और एंटर। इसको फिर आप डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूले से पूरा काम हो गया, बोनस निकाल के जहाँ 0 इग्नोर था 0 कर दिया, और जहाँ पर नॉट अवेलेबल वैल्यू थी 0 हो गई रिटर्न में, और बाकी पूरा ये एक्स का फॉर्मूले से कैलकुलेशन हो गई हमारी। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, वर्टिकल तो हमने कैलकुलेशन करके देख लिया। एस लुकअप से अगर हम कैलकुलेट करें, अभी वही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी लुकअप वैल्यू जो है वो बाद में है और जो लुकअप करनी है वो पहले है। तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। एच लुकअप से अगर हम कैलकुलेट करें, लुकअप वैल्यू ये है और कॉमा उसके बाद टेबल एरिया, अगर हम यहाँ से सिलेक्शन बनाए ऑल, नेम हमें लुकअप करना है तो नेम ऊपर आ रहा है। अब F4 करके कॉमा लगाएंगे तो रॉ इंडेक्स के लिए क्या हम -1 कर सकते हैं, -1 के बाद फॉल्स और इंटर, नहीं आया। तो इसके लिए फिर हम रिप्लेस में क्या करते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स में फिर क्या करेंगे, नेम लुकअप करना है। सबसे पहले नेम सिलेक्ट होता है। अब ये दो फॉर्मूले यूज करके फिर हमारा काम होगा इस तरह से। फिर हम इसके साथ मैच लगाएंगे, फिर लुकअप ये वाला सेल मैच करना है, फिर इस वाले कोड्स को मैच करना है, फिर F4 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे 0, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह से हमारे सामने आएगा और फिर ड्रैग करेंगे। तो यही हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट एक्स लुकअप से करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे लिए। तो एच लुकअप मैंने बता दिया था, वी लुकअप, एच लुकअप, जो ओल्ड वर्जन में इंडेक्स मैच, इन सबका रिप्लेस हम कह सकते हैं एक फॉर्मूले से हम काम कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ सर्च करेगा रिकॉर्ड। लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा, अब इसके साथ लुकअप एरे क्या है, ये लुकअप एरे हो गया F4 वन टाइम, कॉमा, फिर रिटर्न एरे, यहाँ पर ये हो गया, और फिर F4, और फिर यहाँ पर अगर मिस फाइल नॉट, इफ नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, रिटर्न में अगर नॉट फाउंड होगा तो ये आ गया, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर और ड्रैग। अब देखें जहाँ पे मैं कोड हटा दूंगा तो वहाँ पे डाटा नॉट फाउंड, पास टाइम इस तरह से मिसिंग डाटा होता है तो वो हमारे पास डाटा नॉट फाउंड लिखा हुआ वहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है जी, हाईलाइट के लिए देखते हैं तो हाईलाइट नॉट फाउंड कर लें यहाँ पे। तो इस तरह से आप डाटा को मैच हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स लुकअप को यूज करते हुए इस तरह आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ऑफिस 365 का न्यू फीचर्स था जिसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड करी है। बाकी वी लुकअप भी अपनी जगह यूज होता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर वी लुकअप को इस्तेमाल किया गया है और यूज़ किया जाता है अभी भी। ठीक है जी, जो एस लुकअप जहाँ पर हमारी कमांड्स हैं बहुत एडवांस, लेकिन इसको मैं और वीडियो में आने वाली कवर करूँगा आपके लाइक्स के हिसाब से, जिस तरह से आप वीडियो को पसंद करेंगे। एक और लास्ट में एक सैंपल देख लें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से एस लुकअप कैसे यूज़ करेंगे, यानी हेडिंग के हिसाब से और कॉलम की बेस के हिसाब से डाटा को लुकअप करना है। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर आ गया लुकअप नेम, और लुकअप नेम के साथ लुकअप हेडर्स।
डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं ऑटो फिट कॉलम, और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर्स, इसको यहाँ से कर लेते हैं 9, और इन दोनों पे मैं ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट ऑप्शन पे। लिस्ट ऑप्शन पे जाके सोर्स में ऑल कॉलम नेम कॉमा सिलेक्ट, और फिर नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन में जाएंगे लिस्ट सोर्स ऑल कॉलम, यहाँ पर आ गया ये आपका हेडिंग्स। ठीक है जी, अब इस हिसाब से हमें डाटा को लुकअप कराना है। यहाँ पर मैं थिक आउटसाइड, और यहाँ पे भी थिक आउटसाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे एस लुकअप लुकअप वैल्यू। ठीक है जी, अब हमें लुकअप वैल्यू क्या करनी है, अच्छा यहाँ पर हम सर्च करेंगे इधर। ठीक है जी, तो जो रिजल्ट हमें चाहिए जहाँ पर, वहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी, तो अब हेडिंग्स को बेस करते हुए नेम और एज इन ऐसी सैलरी उस पर्सन की हमें चेक करनी है, तो ये दोनों किस तरह से काम करेंगे हमारे। तो इसके लिए हम डबल एक्स लुकअप यूज करेंगे। एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू फर्स्ट की हो गई कॉमा, उसके बाद ऑल कॉलम हो गया इसका F4 कॉमा। अब उसके बाद रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में हम एक और एक्स लुकअप यूज करेंगे, और उसके बाद इस सेल को चेक करें, फिर कॉमा यहाँ पर लुकअप एरे। अब ऑल जो यहाँ पे सेल्स वाली हेडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर F4 करेंगे कॉमा, उसके बाद रिटर्न एरे के अंदर ऑल डेटा सिलेक्ट। तो जो डिटेल हेडिंग के साथ की नीचे की डेटा की है, जहाँ से आपने बेस ऑफ यहाँ पर ये सिलेक्ट करी है सेकंड वाले एक्स लुकअप में, उसके बाद जो उसके कॉलम्स की डिटेल होगी नीचे डेटाबेस की, वो सारी सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम कर देंगे इसको F4, यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे क्लोज का भी ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर मोहसिन की सैलरी जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है यहाँ पे 13। ठीक है जी, ये आ गई मोहसिन की सैलरी इस तरह से। तो ये भी एक डेटा है डेटाबेस के अंदर से हेडिंग और कॉलम बेस को देखते हुए डाटा को सर्च करने का तरीका। अब सिंपल आप यहाँ से सिर्फ चेंज करें वैल्यू ऑफ फर्स्ट अहमद है, मुझे अहमद की सैलरी रिकॉर्ड चाहिए, तो सैलरी रिकॉर्ड अहमद का आ गया 65,930। अब अहमद का मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, एज चाहिए, एनआईसी चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, जो भी आपने डिटेल अपडेट करी हुई होंगी एम्प्लॉय हायरिंग के वक्त, ये सारा वो डेटा है चार का। तो उसमें आपके सामने सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। अब इनका अगर आपको डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट मार्केटिंग आ रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपके लाइक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, ऐसे नई चीज़ें एडवांस फीचर्स आपको देखने को सीखने को मिल रहे हैं, तो उसी तरह से भरपूर रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए आपका। और इसी तरह की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अपनी फीडबैक से ज़रूर आगा करें, और वीडियो को लाइक करें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें सोशल मीडिया पे। जो फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इससे रिलेटेड फिर और एडवांस से एडवांस चीज़ें आपको फॉर्मूले फंक्शंस की कवर करके पेश की जाएँ। तो अपना ख्याल रखें। मोहम्मद शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।